अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जो सवाल आज उठाए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने या फिर जो आदिल हसन साहब उठा रहे हैं, ये सवाल तो वाजिब है ना, और सवाल आप ही से करे जाएंगे क्योंकि आप सरकार में हैं। आप इसे महज सियासत कैसे कह सकते हैं? प्राची जी, सवाल करने का अधिकार किसी को भी है, विपक्ष के लोग हो, आम नागरिक, कोई भी सवाल कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो पत्रवी होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। विपक्ष के लोग समझते हैं कि विपक्ष में हैं तो सिर्फ अगर ऐसा मसला होता है तो हंगामे खड़े करना है। आज आपको देखने को मिल रहा है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं घट रही, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में है, कहीं विपक्ष में। एक सामूहिक जवाबदेही होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की कि कैसे सौहार्द का वातावरण समाज में स्थापित हो सके। अभी देश में दो एक्सट्रीम्स है प्राची। एक एक्सट्रीम है भाजपा के रूप में, जो लोग चिल्लाते हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, एक खास समुदाय विशेष को टारगेट करता है। दूसरी तरफ भाजपा की भी टीम है एमआईएम के रूप में। जिस तरह से ओवैसी साहब लगातार बयान दे रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, सिर्फ मुसलमान के बच्चों को जेल में बंद किया जा रहा है। मैं चैलेंज देना चाहता हूं कि एक बार वो आंकड़े अच्छे से उठाकर देख ले, बिहार शरीफ के भी और सासाराम के, हिंदू कम्युनिटी के और मुसलमान कम्युनिटी के दोनों ही लोग जेलों के अंदर बंद हैं। जिस किसी ने भी गड़बड़ी की है, गलती की है, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन इन लोगों की प्राथमिकता क्या है कि धर्म विशेष का नाम लेकर के इस मामले का ध्रुवीकरण किया जाए ताकि कुछ राजनीतिक लाभ मिल सके। नहीं अभिषेक जी, देखिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल तो वाजिब है ना। देखिए इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उनको अगर बुलाया जा रहा है तो वो जाएं, वो प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनका ये भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि कम से कम उन जगहों पर चले जाएं जहां पर दंगे हुए थे, जहां पर आग लगाई गई थी, जहां पर पत्थरबाजी की गई थी? चले जाते तो कम से कम लोगों को ढांढस तो बनता, कम से कम ये तो हो जाता कि चलिए मुख्यमंत्री आए, सब ठीक हो जाएगा। प्राची जी, आपने कहा कि इफ्तार पार्टी में सीएम जा रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं। आप तो लगातार खबरें देख रहे हैं ना, बहुत बड़ी आपत्ति हमारे विपक्ष के साथियों को, भारतीय जनता पार्टी हो, एमआईएम हो, सबको आपत्ति। जब मुख्यमंत्री जी रामनवमी की शोभा यात्रा में जाते हैं, छठ में जाते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, या जो नवरात्रि होता है उससे जुलूस कर हर चीजों में जाते हैं, इनको बड़ी आपत्ति होती है। नीतीश कुमार जी समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं, इस मसले को एकदम आप अलग रखें। दूसरा मसला यह है कि नीतीश कुमार जी का वो गृह जिला है या अन्य जिले भी उनके गृह जिले के समान ही है। नीतीश कुमार जी हर एक स्थिति का जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। स्थितियां आखिर किसने कंट्रोल में लाई? प्रशासन ने, सरकार ने, इन लोगों ने मेहनत करके स्थितियों को कंट्रोल में लाया है। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष के लोग वहां गए। अरे बिहार में तो ये देखने को मिल रहा था कि कैसे भाजपा के लोग हो, एमआईएम के लोग हो, ये सब के सब उन जगहों पर जा रहे थे। क्या अमित शाह जी ने एक भी बार अपील की शांति की? भाजपा की किसी साथी ने अपील की शांति की? ठीक है सर, इन लोगों ने नहीं की, इनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन अभिषेक झा जी, इस बात से आप नहीं इनकार कर सकते हैं ना कि अगर सीएम चले जाते तो शायद लोगों को ज्यादा उम्मीद हो जाती। सीएम अगर चले जाते, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं सर। जल्दी से जवाब दे दीजिए अभिषेक जी, जो सवाल पूछ रहे हैं आदिल जी। इसमें तो शायद कोई सांप्रदायिकता नहीं है जो आदिल जी बोल रहे हैं। नहीं, आदिल जी बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है कि प्राची जी आप बहुत बेहतरीन एंकर हैं, बहुत बेहतरीन आप रिपोर्टिंग भी कर सकती हैं। पूरे देश में कहीं भी घटना घटेगी तो क्या सिर्फ प्राची पराशर ही वहां जाएंगी? या रजत शर्मा जी आपके हेड है, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर जगह न्यूज कवर करने के लिए वही जाएंगे? उदाहरण देने में सर ये तमाम बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रदेश के लोगों को उम्मीद जगाते हैं ना सर, जब आप प्रदेश के लोगों को ये बताते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे सर। मेरा उदाहरण देकर या मेरे चैनल का उदाहरण देकर आप जिम्मेदारी से थोड़ी ना बच जाएंगे। स्टूडियो थोड़ी है, गजब करते हैं सर, किसी जिम्मेदारी से पीछे गजब करते हैं सर। चैनल चला रहे हैं या आप सरकार चला रहे हैं? सरकार पूरा प्रदेश चला रहे हैं मुख्यमंत्री। इनकी वजह से। अरे शांत होकर थोड़ा सुन लीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग शांति की अपील नहीं कर सकते। जिंदगी भर भाजपा से तोता कम से कम मैं इतनी संवेदनशीलता की तो उम्मीद आपसे कर रही थी कि आप इसका सही जवाब दे देते। सर आपका उदाहरण बताता है कि आप कितने संवेदनहीन हो गए हैं इस मसले पर। आपका उदाहरण बताता है सर। आप प्रदेश को एक चैनल से अगर कंपेयर करने लग जाएंगे तो हो गया फिर बिहार का बंटाधार। अब रुकिए जरा, मैं बीजेपी से जरा। मुख्यमंत्री चैनल स्टूडियो चलाते हैं क्या? मैं डेविएट नहीं होऊंगा। आप डेविएट करना भी चाहेंगे तो मैं डेविएट नहीं होऊंगा। मैं तो कर रही हूँ, मैं तो सर डिबेट भी कर रही हूँ, मैं तो चर्चा भी आपसे कर रही हूँ, लेकिन आप सही सवालों का सही जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी ना। अभिषेक जी इस बात का जवाब दे दीजिए। आप थोड़ी सी तो दूरी थी, चले जाते। के साथ कहता हूँ,
और मेरा ये चैलेंज है प्राची जी कि इनके एक भी नेता, चाहे वो कनीय हो या वरिष्ठ हो, उनका बयान दिखा दीजिए जिसमें वो शांति की अपील कर रहे हो, बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान से ऊपर हम सब इंसान हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। इनके नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, उन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर क्या बयान दिया था, मैं उस बयान को कोट कर देता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मदरसे होते हैं उनमें आतंकवादी पलते हैं, पढ़ते हैं। बिहार शरीफ के विषय में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई वहां के मदरसों में भी आतंकवादी हैं। अब जरा सोचिए कि जब नेता प्रतिपक्ष होकर बीजेपी के लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, तब प्रशासन क्या उनको अनुमति दे सकता है कि आप उन स्थानों पर जाइए जो स्थान। अरे उनको छोड़िए, आपके नेता क्यों नहीं गए? तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? और इसमें मैं नहीं कह रहा, ये देश के आंकड़े हैं। जब पता लगता है कि वहां पर मदरसों में क्या हो रहा है सबको जानकारी है। छोड़ दीजिए, आपकी चिंता करने का विषय है। आप मदरसों को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए इतने सालों में। आप इतने सालों में सत्ता या तेजस्वी यादव या आरजेडी या जेडीयू सत्ता में है, आपने मदरसे मॉडर्नाइज नहीं किए। आज असम में, आज गुजरात में, आज यूपी के अंदर सारे मदरसे मॉडर्नाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, एक-एक करके आरपी सिंह जी और अभिषेक जी एक-एक करके बोलिए। अभिषेक जी, आदिल जी 1 सेकंड बोलिए। विनोद बंसल जी क्या है, कोर्ट है कि किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, प्रशासन को कुछ तथ्य मिलते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर इनको इतना ही शौक है तो उनके वकील के साथ चले जाए कोर्ट में, जाकर पक्ष रख दे। अगर निर्दोष होंगे तो जेल से बाहर चले आएंगे। जब तक साक्ष्य नहीं आते हैं तब तक किसी पर कार्रवाई नहीं होती। यही तो दुर्भाग्य लगता है कि विनोद बंसल जी इधर से चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं पर हमला हुआ है, हिंदुओं पर हमला हुआ है। आदिल जी इधर से चिल्ला रहे हैं कि भाई मुसलमानों पर हमला हुआ है। अरे इस नजर से क्यों नहीं देखते हैं कि इंसानों ने इंसानों पर हमला किया, कल्प्रिट भी इंसान है और पीड़ित भी इंसान है। अगर कोई रामनवमी बंसल जी 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड सवाल पूछे उसका जवाब आने दीजिए। अगर कोई मस्जिद की गुंबद पर अगर झंडा गाड़ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है प्राची जी, वो भी गलत है। लेकिन ये बातें नहीं कहेंगे क्योंकि ये जब चिल्लाते हैं ना तो इससे इनको राजनीतिक लाभ मिलता है। ये पोलराइज करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, हिंदुओं को पोलराइज अभिषेक जी सुनिए सर 1 सेकंड पहले मेरा सवाल सुनिएगा। आपको जब इतने अच्छे से पता है कि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, आपके नेताओं को अच्छे से पता है कि ये साजिश रची गई है, बिहार में ऐसे दंगे नहीं हो सकते, ये बीजेपी की साजिश है, आपके कई नेताओं की तरफ से कहा गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आपकी सरकार कर क्या रही है? आपने कितने बीजेपी नेताओं को पकड़ लिया या कौन सा ऐसा सबूत आपके हाथ लगा है जिससे मैं आरपी सिंह जी से सवाल पूछूं सीधा? प्राची जी, अनुसंधान में समय लगता है, अनुसंधान लगातार किया जा रहा है और आप बिना अनुसंधान के आप लोग पकड़ रहे हो। आप उनके प्लान करें, वो कौन सा अनुसंधान है जहाँ पर आप जाकर वहां पर आप तमंचा पकड़ाते हो, वहां पर कहीं गोलियों के छर्रे पकड़ाते हो आप, वो कौन सा, वहाँ कौन सा आपने अनुसंधान कर लिया आपने? ये दो तरफी बात नहीं चल सकती आपकी। विश्व हिंदू परिषद की बेचैनी देख लीजिए, बजरंग दल वालों की परेशानी देख लीजिए। अरे एक कोई अरेस्ट नहीं तो अभिषेक सिंह जी, अभिषेक झा जी, आपसे फिर सवाल पूछा जाएगा ना कि अगर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई जांच अभी तक नहीं आई है, तो बिना जांच के आप लोग बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल पर आरोप लगाने लग गए सर? एक बात बताइए, नहीं कैसे पता चल गया आपको? इनके नेताओं के बयान को सुनिए प्राची जी। तो बयानों के आधार पर आप ये तय कर लेंगे कि दंगे किसने फैलाए हैं। अब 1 सेकंड रुकिए, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। अभिषेक जी, आप सरकार में हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, आपसे तो सवाल पूछा जाएगा ही। जो सवाल अभी आरपी सिंह जी पूछ रहे हैं या जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूछा है, वो बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप सरकार में हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग सरकार है, आप पूरे बहुमत के साथ सरकार में हैं, आपका एक बड़ा सा गठबंधन है। आपको कैसे नहीं पता चल पा रहा कि आपके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए साजिश रची जा रही है? प्राची जी एक लाइन में जवाब देता, कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोई साजिश होती है, कोशिश होती है, होता भी है कुछ, तो सरकार की जवाबदेही है। सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती है और सरकार ने, प्रशासन ने चाक चौबंदी दिखाई है, तभी स्थितियां नियंत्रित हुई है। जो लोग हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ये तो एक पक्ष। कितने दिनों बाद पूछते हैं, चर्चा जब व्यापक कितने दिनों बाद उत्तर प्रदेश में एक दिन के अंदर, बहुत अच्छा धन्यवाद आपका, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सब लोग अरेस्ट कर लिए गए। 1 सेकंड उनको जवाब देने बोलिए। जहाँ आपकी सरकारें हैं वहां की चर्चा तो आप नहीं कर रहे हैं। आप क्यों सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते हैं? आप क्यों भड़काऊ बयानबाजी करते हैं? आप प्राची जी, आप मुझसे पूछ रही थी कि आप लोगों को शक इन पर क्यों होता है। भाई, जब इनके बड़े नेता खुलकर इस तरह के बयान देते हैं, कहीं पूछिए जरा आरपी सिंह से कि क्या सिर्फ हिंदुओं के साथ जाती हुई है, मुसलमानों के साथ जाती हुई है कि नहीं? पूछिए जरा एमआईएम के साथी से कि क्या सिर्फ मुसलमानों के साथ जाती हुई है, हिंदुओं के साथ जाती नहीं हुई है? इन दोनों
दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। ये दोनों ही खतरनाक है। एक लेफ्ट एक्सट्रीम पर है, एक राइट एक्सट्रीम पर है। एक के लिए हिंदू इम्पोर्टेंट है, एक के लिए मुसलमान इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इंसान इम्पोर्टेंट है। हम वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, हम वोटों की राजनीति करते हैं। और इस बात से इनको बेचैनी होती है, इस बात से इनको बेचैनी होती है। भैया सरकार की कहीं चूक होती है, उसके अच्छा, एक सेकंड अभिषेक जी, आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी थी, हमने कार्रवाई की, दंगों को हमने कंट्रोल कर लिया। सर, मेरा ये सवाल नहीं था। आप मेरे सवाल को शायद अलग तरीके से ले गए। मैंने नहीं पूछा आपने कार्रवाई की या नहीं की। कार्रवाई की, वो भी हम सबने दिखाया। मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर आपके प्रदेश में बैठकर आपकी नाक के नीचे कोई साजिश रच जाता है, तो क्या ये आपका फेलियर नहीं है? आपको कानो कान खबर नहीं हो पाती है? जब प्राची जी, एक बात प्राची जी, आ रही हूँ आदिल जी, एक बहुत सारे इनपुट्स आते हैं हमारे पास। बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक महकमे के अधिकारी होते हैं जो शायद इनपुट्स के आधार पर काम नहीं कर पाते। नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां ऐसे अधिकारियों पर जो लापरवाही बरतते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये जो मामला घटा है वो एक सुनियोजित साजिश के तहत पड़ता। अब इसको लेकर इनपुट क्या था क्या नहीं था, उसको लेकर प्रशासनिक महकमे के अंदर भी अनुसंधान चल रहा है कि किन लोगों ने लापरवाही बरती है, किन लोगों ने समय रहते एक्ट नहीं किया। इनको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब नहीं दिखता है। एक दिन के अंदर 24 घंटे से पहले 6 घंटे के अंदर कार्रवाई होकर लोग सबके सब अंदर हैं और उसमें धर्म जाति नहीं देखी गई। आपकी तरह वहां पर हथियार प्लांट नहीं किए जा रहे। राजनीति सर्वोपरि है। ये लोग राजनीतिक गिद्ध हैं। राजनीतिक गिद्धों से देश की जनता को बचाना बेहद आवश्यक है। अभिषेक जी, जवाब दीजिए इस बात का। अब रुकिए आदिल जी। देखिए, एक तो जिन विधायक का ये जिक्र कर रहे हैं उनका बयान मैंने सुना नहीं। अगर इस तरह का बयान किसी अरे वाह, भी है अब आपने सुना नहीं है। आप बिल्कुल आप नीतीश कुमार के चेले हैं पूरे। यही नीतीश कुमार कहते हैं मुझे पता ही नहीं। अरे वहाँ घटना हो गई, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। आरपी सिंह जी सुनने की क्षमता रखते। अरे सुनने की क्षमता जब रखूं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप सरकार के प्रवक्ता हैं और आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। एक सेकंड आरपी सिंह, जवाब बोलिए। प्राची जी, एक प्रवक्ता के नाते क्या आरपी सिंह जी अपने नेता प्रतिपक्ष के बयान से इत्तेफाक रखते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मदरसों में आतंकवादी ही पलते हैं और पढ़ते हैं, फिर भी केंद्र की सरकार मदरसों को एड देती है? जवाब दीजिए इस बात का कि क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? अभिषेक जी बोलिए। मैं एक जवाब आने दीजिए, एक सेकंड। भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे कि इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे सुशील कुमार मोदी जी, हर बार इफ्तार पार्टी दिया करते थे, इस बार उनको भी वंचित कर दिया गया। शाहनवाज हुसैन जी से आप भली-भांति परिचित। मैं सवाल करूंगा। उन बेचारों को, जो भी बेचारे अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग हैं, वो लोग अलग से यहाँ बात आरजेडी के विधायक की हो रही है, आप इफ्तार पार्टी पर चले गए। मैं इफ्तार पार्टी पर आपसे सवाल करती हूँ, एक सेकंड, तो आप बीजेपी पर चले जाते हैं। ऐसे नहीं होती ना सर चर्चा। आप एक प्रवक्ता बनकर बैठे, सर कंडेम कर दिया आपने। पहली बात तो आपको जानकारी नहीं थी सर, ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप? और इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है, अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। नहीं, प्रशासनिक महकमा हर कुछ को देखता रहता है। मैंने उनके बयान को पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी फिर सर। चलिए ठीक है, अब मैंने मान लिया कि आपने नहीं पढ़ा, तो कार्रवाई होगी। नहीं, प्रशासन हर चीज को देख रहा है ना। कार्रवाई करने में प्रशासन कहाँ पीछे हटता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह